एक ज़रूरी बात थी जो मैं तुम्हें बताने भूल गया। क्या बात है, सड़ी हुई लाइफ अल्ट्रा फ्रेश हो गई। डिलन सर मुझे प्रपोज करने वाले हो, माय गॉड। शादी कर लेते हैं सर, शादी कर लेते हैं ताकि ताकि हम दोनों हमेशा साथ रहें। नहीं देवजानी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता देवजानी। कल रात को जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ ये देने आई हूं। क्या है ये? रेजिग्नेशन लेटर। What? देवजानी, what is this? What the hell is wrong with you? मुझे यहाँ अब और काम नहीं करना है। देवजानी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? देवजानी, इसकी वजह क्या है? वजह तो आपको पता नहीं चाहिए सर। आपने शादी करने से मना क्यों किया? देवजानी, वो शादी मैं शादी के बारे में रहने दीजिए सर, नहीं जाननी है मुझे कोई वजह। Shit! देवजानी ऐसे नहीं कर सकती। मैं उसे जाने नहीं दे सकता। मुझे उससे बात करनी होगी। हेलो शीतल, शीतल अभी इसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में सबको बुलाओ, पूरी टीम को बुलाओ, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। देवजानी, हमें कल एक पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेना है, तो इंटरव्यू लेने से पहले हमें उसके बारे में रिसर्च करनी है। तो मैंने उसका नाम और डिटेल्स तुम्हें मेल कर दिया। प्लीज गो थ्रू इट एंड डू गुड रिसर्च, ऑलराइट? कल मैं यहाँ नहीं हूँ और आज भी मुझे जल्दी जाना है। देवजानी, हमारे लिए काम सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए। मेरे लिए मेरा काम हमेशा से जरूरी रहा है। तो कल तुम ऐसे छुट्टी लेकर कहाँ जा रही? मेरे पास वजह है। I have a valid reason. Whatever the reason is, Devjani, work is worship and you have to be there. आज का काम मैं पूरा करके जाऊंगी और कल आप किसी और को काम दे सकते हैं। आप लोग सब यहाँ से जा सकते हैं, सिवाय देवजानी के। मुझे इनसे कुछ बात करनी है। So rest can leave. देवजानी, I said wait. Wait. क्या चाहिए आपको? आप मुझे ऐसे क्यों रोक रहे हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। आओ जरा बैठ जाओ 2 मिनट। सर मुझे देवजानी, I said just sit down for 2 minutes. आउट। Sorry. तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? चोट आप मुझे ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं सर। तू कर की रही है? एक सेकंड। अब ना हाथ आगे करो, करो। अब खोलो। ओ, कितनी सोहनी रखड़ी है, तू बनाई है? और नहीं तो क्या, हर साल मैं ही तो बनाती हूँ ना। ओहो, बड़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है तेरे च, हैं? मोटी है, कमाल करती तू तो, बहुत सोहनी है। मैं ना बहुत मिस करने वाला हूँ तुझे, सच्ची।
बहुत बदल गया है, हर वक्त हमको बांध के रखना चाहता है। बकवास मत करो जूलियट। मेरा घर कैसा है, मेरा परिवार कैसा है, तुम्हें पहले से पता था। हमको पता था, लेकिन हमको लगा हम तुम्हारे साथ फेस कर लेगा। तुम्हारा प्यार हमारे साथ है तो हम सब कुछ फेस कर लेगा। हाँ। लेकिन शादी के बाद सबसे पहले तुम्हारा प्यार खत्म हो गया है। हाँ हाँ, मुझसे ज्यादा बुरा और कोई नहीं हो सकता। तुमसे ज्यादा बुरा नहीं, हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। हम स्टूपिड है जो हमने तुमसे मैरिज किया। बकवास मत करो जूलियट। तुम वो आदमी नहीं है जिससे हमने प्यार किया था। तुम शादी के बाद एकदम बदल गए। शादी के बाद तुम बदल गए। पर मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने शादी के लिए ना कहा क्यों? तू जाकर पूछ उससे, जवाब मांग उससे। बेटा तभी तू जिंदगी में इस रिश्ते से आगे बढ़ पाएगी। पर यूं भागना मत, वरना ये सवाल जिंदगी भर तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। कहाँ जा रही है? वो माँ मेरी यूएसबी ऑफिस में रह गई है। कल के इंटरव्यू के लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट थी, वही लेने जा रही हूँ। कौन है यहाँ? मैं अपना हाथ हटाने वाला हूं, चिल्लाना मत। हाँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। I'm sorry। तुम्हें डराना मेरा इरादा नहीं था। अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है देवजानी। ये रिश्ता आपके लिए जरूरी नहीं है क्या सर? बहुत जरूरी है। तो फिर जब हर रात आप किसी लड़की के साथ बाहर जाते थे, क्या आप शादी के बारे में सोचते थे? तब वो पुरानी बातें थी, प्लीज पुरानी बातें मत दोहराओ। एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, नहीं, मैं किसी के साथ भी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। तो फिर उन लड़कियों में मुझ में क्या फर्क है सर? मैं भी आपके उन हजारों रिश्तों में से एक हूँ जिनके अंजाम के बारे में आपने कभी नहीं सोचा है। रोना बंद करो प्लीज। मैं जानता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। तुम्हें शक हो रहा है ना कि शायद मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं है। हो रहा है ना शक? लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमसे दूर जाने के बारे में सोचता भी हूं ना, तो ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। तो फिर अब शादी करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शादी प्यार को खत्म कर देती। दो लोगों के बीच में दूरियां पैदा कर देती। शादी एक ऐसा बंधन है जिसे दो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं सर। शादी करने से प्यार कमजोर नहीं पड़ जाता है, बल्कि उससे तो प्यार और मजबूत होता है सर। ऐसा सिर्फ रोमांटिक नॉवेल्स में होता है, फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। जब दो लोग एक दूसरे से शादी करते हैं तो ना वो एक दूसरे से प्यार कर पाते, ना वो एक दूसरे की इज्जत कर पाते। उनके बीच में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं रहता। प्यार तो कब का खत्म हो गया होता है। सब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई और बात है? बोलिए कुछ सर बताइए ना मुझे। ऐसी क्या बात है जो आप शादी के बारे में ऐसा सोचते हैं? क्योंकि मेरे अपने माँ बाप ने प्यार करके शादी की थी। लव मैरिज थी उनकी।
और लव मैरिज होने के बावजूद आज एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हो। सच सुनना था ना तुम्हें, सच यही है, एक गंदा कड़वा सच। सिर्फ मैं समझ सकता हूं कि ऐसे टूटे परिवार में रहना कैसा होता है। तुम नहीं समझोगी, तुम हमेशा इस सपनों की दुनिया में रही हो। You lived in this fairy tale dream of yours. मगर जब सपना टूटता है तो सच क्या होता है ना, वो मैं जानता हूं। और मैं डरता हूं टप्पू कि हमारे बीच में भी ऐसे कुछ होगा। And I really like you a lot. मैं शादी नहीं। प्यार तभी खत्म होता है सर, जब प्यार कमजोर हो। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम्हारे पापा और हमारे साथ हुआ वही देवजानी और तुम्हारे साथ होगा? ऐसा नहीं होगा सन। तो आप ही बताइए मां, क्या मेरा ये डर गलत है? डिलन का डर बिल्कुल जायज है बेटा। एक जज के तौर पर मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां पर पति पत्नी लड़ झगड़ कर अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है, उनकी मानसिकता पर पड़ता है, और उससे भी ज्यादा उन बच्चों पर असर पड़ता है जिसके माँ बाप लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन समाज के डर से या फिर घर के खातिर एक दूसरे से अलग नहीं होते। हम तुम्हारे पापा से अलग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी भी हमको होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जानता है कि मिस्टेक्स तुम्हारे पापा से भी हुआ है और हमसे भी, लेकिन हमारे मिस्टेक्स के लिए तुम बेचारे देवजानी को क्यों पनिश कर रहे हैं सन? उसको क्यों सजा दे रहा है? मेरा भरोसा करो, वो अच्छा लड़की है। तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेगा सन। देख लेना बेटा, एक दिन तुम्हारा प्यार उसे अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देगा, लेकिन बेटा थोड़ा वक्त देना होगा उसे। प्यार तो करती है ना उसे? I really love her a lot. पर शादी पर से मेरा यकीन उठ चुका है। शादी करने के बाद प्यार कम होता है या नहीं, ये जानने के लिए मैं अपने प्यार को दांव पर नहीं लगा सकता। एक्सक्यूज मी, मैं संजीत साहनी और भावना साहनी की मदर हूँ। बच्चे कहाँ चले गए? अभी कुछ देर पहले ही तो आपके भाई उन्हें लेके गए हैं। मैडम जी कॉफी। थैंक यू। गोपी, कैसी कॉफी बनाई? इतनी कड़वी कॉफी। मशीन खराब थी इसलिए मैं गैस पे बना के लाया कॉफी। यू नो व्हाट, जस्ट फॉरगेट इट। मैं खुद अपने लिए कॉफी बना लूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग इस तरह यहाँ खड़े क्यों हैं? अजीब सी स्मेल आ रही है सर। तुम एक पागल हो गई हो? कि तुम कर क्या रही थी? तुम पागल हो रही हो? या गैस लीक हो रही, इतना बड़ा हादसा हो जाता, देवजानी तुम्हारी जान चली जाती। जान चली भी जाती तो आपको क्या फर्क पड़ता? तुम लोगों को इतनी भी समझ नहीं, किसी के भी साथ आ जाओगे? बिनी बिनी शांत हो जा। मैंने इन्हें समझा दिया है, अब ये आइंदा किसी भी अनजान आदमी के साथ कभी घर नहीं आएंगे, है ना बच्चों? जी नानी। कितने अच्छे बच्चे, मत डांटना इन्हें। मम्मा आप नाराज नहीं होंगी ना? नहीं बेटा,
मैं नाराज नहीं होंगी, बल्कि मुझे नहीं अच्छा लगता तुम लोग पे नाराज होना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फोन बंद कर दिया उसने। कम ऑन देवजानी, मुझे तुमसे बात करनी है यार। हाउ डू आई टॉक टू यू? हाय, फोन नहीं उठाओगी तो ऐसे ही तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे कमरे में? तुमसे बात करने आया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारा कमरा है, तो अपना कमरा छोड़कर कहाँ जा रही हो तुम? इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा, ऐसे मत करो ना मेरे साथ। तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूं मैं, मगर डरता हूं कि अगर हमारी शादी भी मेरे मॉम डैड की तरह निकली तो मुझे इस बात का बहुत डर है देवजानी। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं देवजानी, इसलिए खोना नहीं चाहता। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए देवजानी। मेरी इस डर को खत्म करने के लिए प्लीज मेरी मदद करो। पर कैसे सर? मेरे साथ रहना शुरू कर दो। Let's have a live-in relationship. लिव इन रिलेशनशिप मतलब हम साथ रहना शुरू कर दें? हाँ। जैसे शादीशुदा लोग रहते हैं पर शादी नहीं करेंगे। इससे हमारी आजादी हमारे पास रहेगी। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मंजूर होगा? मैं शादी को एक कैद की तरह नहीं देखती हूँ, तो फिर शादी नहीं करना मेरे लिए आजादी कैसे होगी? आज तक मेरे पापा के लिए उनकी हर खुशी मेरी माँ से शुरू होती है, और मेरी माँ के लिए आज तक उनकी हर खुशी पापा से है। और पापा ने मुझसे कहा था कि मैं आपके बारे में कोई राय ना बनाऊं, पर आपने जो मुझसे बात की है ना, उसके बाद मुझे आपको पूरा सच अपने सामने नजर आ रहा है। क्या है मेरा सच? हाँ देवजानी, मेरा सच क्या है? मेरा सच सिर्फ ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। जिसकी तुम बात कर रही हो ना, वो मेरा डर है, मेरा सच नहीं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। और फिर भी मेरा दिल दुखाता है। मुझसे ऐसा सवाल करने से पहले आपको बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मुझे कितना बुरा लगेगा? सिर्फ इतना ही नहीं मिसेस शेखावत, डिलन ने डब्बू से, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है, डिलन ने डब्बू से कहा कि वो उसके साथ रहना शुरू कर दे, शादी किए बगैर। इससे ज्यादा बेहुदी बात हमने सुनी ही नहीं आज तक। आई एम रियली सॉरी मिसेस ठाकुर, लेकिन पता नहीं डिलन क्या सोच रहा था। आप मुझे एक दिन का मौका दीजिए प्लीज। मिसेस शेखावत, आपको जितने दिन लेने हैं आप ले सकती हैं, पर एक बात तो पक्की है, मैं अपनी बेटी को डिलन के साथ अभी इसी वक्त से रिश्ता तोड़ने के लिए कह रही हूं। माफ कीजिएगा मिसेस शेखावत, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। आप उसको गलत समझ रहे।
घर में माता की चौकी रखी है और आप सबको ना जरूर आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा प्लीज। और जब सारे आओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अरे इनविटेशन की तो जरूरत ही नहीं, हम सभी माता रानी के भक्त हैं और माता का बुलावा आए और हम ना आए, हम जरूर आएंगे बेटा। मैंने पता है कि बिन्नी जी बहुत बिजी हैं, लेकिन प्लीज अगर हो सके तो उनको भी साथ ही ले आना, बहुत अच्छा लगेगा जी। हाँ हाँ वो जरूर आएगी। आंटी क्या आप भी यही सजेस्ट कर रही हैं कि बिना शादी किए डिलन सर के साथ रहूं? यस। पर मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझे ये करने के लिए कह रही हैं। प्लीज देवजानी, ये आइडिया को पूरी तरह रिजेक्ट मत करो। तुम्हारे और डिलन के प्यार के खातिर, मेरे डिलन के खातिर एक मौका दे दो प्लीज, फिर वो तुमसे शादी करने को जरूर तैयार हो जाएगा। प्लीज अपने डिलन को एक मौका दे दो प्लीज देवजानी। मैं आपको प्लीज पहले मुझे अपनी बात कहने दो। मैंने बहुत सोचा देवजानी, बहुत सोचा मैंने, और यही समझ पाया हूं कि मुझे तुम्हारी जिंदगी में होने का कोई हक नहीं है, और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें अपने प्यार से आजाद कर दूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं देवजानी। अगर शादी करके मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क नहीं बनाना चाहता, और अच्छा ये होगा कि हम एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए। ये सब लोग अचानक डिलन सर के कैबिन में क्यों जा रहे हैं? डिम्पल, वो डिलन सर कहीं जा रहे हैं क्या? तुम्हें नहीं पता? डिलन सर ने सीनियर मैनेजमेंट से बात की है कि उन्हें अर्जेंट बेसिस पे रिजाइन करने दिया जाए। अब वो ये कंपनी नहीं, देश भी छोड़कर जा रहे हैं। तू पागल है डब्बू, तू सिर्फ इसीलिए डिलन से रिश्ता तोड़ना चाहती है बिकॉज ही वांट्स टू लिव इन रिलेशनशिप? तो फिर मैं और क्या करूं दी? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज। हाँ कर ले। इसमें सिर्फ उसकी नहीं तेरी भी भलाई है। तुझे भी समझ में आ जाएगा कि शादीशुदा जिंदगी तेरी डिलन के साथ कैसे होगी। कम ऑन नाउ, डिलन तुझसे प्यार करता है, तू डिलन से प्यार करती है। ये समाज के बारे में सोचकर क्या तू अपना प्यार सैक्रिफाइस करेगी? नहीं ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो दी। सोसाइटी और समाज के डर से मैं डिलन सर को खोना नहीं चाहती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ दी। मैं उनसे बात करूंगी। एंड थैंक यू सो मच अंजीत दी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके? मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी डिलन सर। मैं आ रही हूँ आपके पास आपको रोकने के लिए। गोपी, डिलन सर कहाँ हैं? मैडम अभी अभी तो वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए। क्या करूंगी? हाँ पुनीत प्लीज यू हैव टू हेल्प मी। मुझे डिलन सर से एक बहुत अर्जेंट बात करनी है। प्लीज फॉलो इसका प्लीज। देवजानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं सर? आपने बस सोचा कि आपको जाना है और आप जा रहे हैं।
ये मेरे टिकट है। और अगर आपका टिकट आपके सेल फोन में भी है तो मैं उसे भी तोड़ दूंगी, पर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। सब बात करते हैं, हम प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, पर इस तरीके से सब कुछ छोड़ के जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। देवजानी, मैं तुम्हें और चोट नहीं पहुंचा सकता। तो फिर समझाइए मुझे सर, मुझे मनाइए, मुझे कन्विंस करिए कि शादी के बिना रहना हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है सर। पर प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए सर, प्लीज। एक मिनट। तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो विदाउट अस गेटिंग मैरिड? सर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और ये जरा सी बात के लिए मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ सर। सर मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। आपने जो आइडिया सजेस्ट किया था उसे ट्राई आउट करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ सर। एंड आई थिंक कि आप भी यही चाहते हैं ना? सो द गुड न्यूज इज अगले 30 दिनों तक आप और मैं साथ में रहेंगे। Now that's sounding really good. But now the bad news? The bad news is कि अगर 1 महीने के बाद भी आप कमिट करने के लिए तैयार नहीं हुए तो हमें अलग होना पड़ेगा। सारे आदमी ना एक सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरी बहन के साथ लिव इन करना चाहते थे, मना कर दिया ना उसने, तो फिर आपको समझ क्यों नहीं आता एक बार में? मेरी तो सब समझ में आ रहा है चंडी जी, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात? ओ हेलो, ये इंडियन कल्चर नहीं है, समझे? By the way, nice dress, huh? You're looking nice, hot. ये वेस्टर्न ड्रेस है ना, इंडियन कल्चर का तो कोई लेना देना है नहीं इसके साथ। तो ये बात हमारी समझ में आ रही है कि ये पहनना ठीक है, तो तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि मेरे वेस्टर्न ड्रेस पहनने के पीछे इरादा गलत नहीं है। मेरा भी जो इरादा है ना कोई गलत नहीं है। शादी करने से मैं थोड़ा घबराता हूँ, आई हैव अ प्रॉब्लम। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम इस रिश्ते को बचाने के लिए ना ये स्टेप उठाएंगे। एक मिनट, हम दोनों मतलब? तू मान गई है? हाँ, ग्रेट। क्योंकि मैं अपने प्यार को कामयाब देखना चाहती हूँ और सबको मनाने में ना तू मेरी मदद करेगी। ओ हेलो, ना मैं मदद करने वाली हूँ और ना मैं मानी हूँ, ठीक है? और तू देख लेना, इशू भी नहीं मानेगी। इशू, एक गेम हो जाए बहुत से। गेम के एंड तक मैं बात साबित कर दूंगा कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, और इस बात का भरोसा भी दिला दूंगा कि जो डब्बू दी और मैं करने जा रहे वो गलत नहीं है, और तुम हम पर ट्रस्ट कर सकती हो। आपको लगता है आप हमें हरा दोगे? नहीं, मैं तुम्हें गेम में हराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने भरोसे के काबिल समझो। लेकिन अगर तुम डर रही हो तो... ईशू किसी के बाप से भी नहीं डरती। ईशू, मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। प्रूफ करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। But I just want you to trust me. अरे अब बताओ, मैं क्यों करूं आप पे भरोसा?
क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा, चाहे ये खेल हो या कोई इम्तिहान। जब तक तुम सब मुझ पे यकीन नहीं कर लेते, मैं हार नहीं मानूंगा। और मैं जो सजेस्ट कर रहा था ना, वो गलत नहीं है, सिर्फ थोड़ा डिफरेंट है। और हम सबकी मर्जी से ही कदम उठाएंगे, वरना हमने तय किया है अगर आप लोग नहीं माने तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। चल। ईशु, चंडी, मैंने आज तक कोई भी बड़ा फैसला तुम सबकी मर्जी के बिना नहीं लिया है, क्योंकि जिस चीज में मेरी बहनें खुश नहीं होंगी वो चीज मुझे कभी खुशी नहीं दे पाएगी। डब्बू, यू आर राइट। ईशु, टीम में शामिल होने के लिए ट्रायल्स खेलने पड़ते हैं ना, तभी तो पता चलता है कि टीम स्ट्रांग है या वीक। तो फिर जब तक हम इन दोनों को एक साथ नहीं रहने देंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनकी टीम कितनी स्ट्रांग है। डब्बू, मेरा वोट तेरे साथ है। थैंक यू। तो अब बचे हैं बिन्नी दी और माँ और पापा। अरे मैं बताऊं, बिन्नी दी और माँ पापा को ना एक साथ ही मनाना, क्योंकि या तो वो तीनों एक साथ हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे। तो अब क्या करें? एक्चुअली मैंने कुछ सोचा है। आपका लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या ख्याल है? इसमें खराबी क्या है? आई एम फाइंड इट कूल। शादी के 1 साल बाद अगर डिवोर्स हो जाए तो इससे तो अच्छा है कि 2-3 महीने साथ रह के देखें। अरे भाई, आजकल के बच्चे खुद ही समझदार हैं, क्या सही है क्या गलत है वो खुद ही जानते हैं। शादी के बाद सॉरी बोलने से बेहतर है कि सेफ रहे। नॉट बैड। सुनने में ये ख्याल शॉकिंग जरूर है, पर अगर सोचा जाए। डब्बू, ये सब क्या था? माँ मैं बस। क्या मैं बस? डब्बू ये क्या बचपना है तेरा? मैं सोच रही थी कि क्या सोचा तूने? तूने मुझे देख के भी कुछ नहीं सीखा कि आदमी कितने धोखेबाज हो सकते हैं। तो अच्छा है ना दी, सब कुछ शादी से पहले ही पता चल जाएगा। डब्बू, कैसी बात कर रही है तू बिन्नी के साथ? I'm really sorry बिन्नी दी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये बताना चाह रही थी कि डब्बू, मैं नहीं चाहती कि जो मैं सह रही हूँ वो तुझे भी सहना पड़े। मैं समझ सकती हूँ दी। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि विक्की जीजा जी ऐसा कर सकते हैं। चलिए बस कीजिए आप लोग। डब्बू, तुम समझती हो ना कि साथ रहने के बाद भी डिलन तुम्हें छोड़ सकता है? हाँ पापा। और फिर भी तुम चाहती हो ये लिव इन रिलेशनशिप? बेटा, आज तक मैंने तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इस फैसले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूं। मुझे डिलन से मिलना है, कल उसे घर बुलाओ। तो फिर क्या सोचा है तुम दोनों ने? सर हम सोच रहे हैं कि एक साथ 1 महीने के लिए एक साथ रह ले तो पता चल सके कि एक साथ रहना क्या होता है। और अगर 30 दिन बाद पता चल गया कि तुम दोनों में कोई तालमेल नहीं है तो फिर हम इस रिश्ते को तोड़ देंगे। डब्बू, 30 दिन किसी और के साथ रह लेने के बाद समाज में कोई तुझसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। ममता जी गलत नहीं कह रही हैं। मैं समझ सकता हूँ। देखिए, मैं खुद नहीं चाहता कि देवजानी की कोई बदनामी हो। मेरे लिए देवजानी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं इस दुनिया में। मेरी नीयत बहुत साफ है सर। मैं देवजानी का फायदा नहीं उठाना चाहता, और ऐसे करने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं इनफैक्ट इस रिश्ते को कामयाब देखना चाहता हूँ। मैं जो चाह रहा हूँ उसके लिए आप लोग का हाँ करना बहुत डिफिकल्ट है। चलो, ये तो तुमने माना कि इस बात के लिए हाँ कहना हमारे लिए इतना आसान नहीं है।
लेकिन फिर भी मैं हाँ कहने के लिए तैयार हूं। मुझे और भी चीजें देखनी है और इसीलिए मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है जैसा कि अभी तुमने कहा, तो मेरी ये शर्त मानने में तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जी। तुम डब्बू के साथ इसी घर में रहोगे। ममता जी, डब्बू डिलन को बहुत प्यार करती है, पर वो हमें भी नाराज करना नहीं चाहती है। अगर कोई और लड़की होती ना, तो सामान बांधकर डिलन के साथ कब की भाग गई होती। लेकिन डब्बू ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे हमारी फिक्र है। अगर मैं मना कर दूंगा ना, तो डब्बू आवाज नहीं उठाएगी। लेकिन हमारे लिए डब्बू की खुशियां भी तो इंपॉर्टेंट है ना? और इसीलिए मैंने ये समझौता किया है। 1 महीने की तो बात है। डिलन का शादी को लेकर जो डर है ना, वो हमारा प्यार भरा परिवार देखकर दूर हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि परिवार शुरू करना, परिवार के साथ रहना टेंशन नहीं देता है, बल्कि ढेर सारी खुशियां देता है। ये जो आपकी वकीलों वाली दलीलें हैं ना, वो मेरी समझ में नहीं आती एलन। मेरी समझ में बस एक ही बात आती है कि मैं लड़की की माँ हूं और समाज आज भी लड़कों को कम और लड़कियों को ज्यादा दोषी ठहराता है। कहने के लिए तो लड़कियां पहुंच गई है चांद पर रिश्तों में जरा भी ऊंच नीच हो गई ना, तो समाज यही कहता है कि जरूर लड़की की ही गलती होगी। आप नहीं होते ना, तो मैं डिलन को घर में पैर भी नहीं रखने देती। यूं देखिए मत मेरी तरफ, मैं कोई ममता नहीं बरसाने वाली हूं उस पर। आप सुन लीजिए, मैं डिलन को अपनी मनमर्जी बिल्कुल नहीं करने दूंगी। हाँ, सास को बहू पर अत्याचार करते हुए तो सुना था, लेकिन मेरे घर में लगता है कि एक दामाद को अत्याचार सहते हुए देखना पड़ेगा। मिसेस बिनोदिनी, आप कहीं जॉब करती हैं? जी नहीं। तो आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगी? मैम, आई एम वेल एजुकेटेड और मुझे कहीं भी अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी एंड आई एम श्योर कि मैं मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पाल सकती हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने फादर को असिस्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप जॉब करेंगी तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? जी, उनके नाना नानी। इसका मतलब आप पूरा समय अपने माँ बाप पे निर्भर रहना चाहती हैं? देखिए मैम, ऐसी बात नहीं है। 1 मिनट। हेलो मम्मा। बोनू, बोनू, हेलो। मुझे मेरे बच्चों के पास जाना होगा अभी। पर वो तो स्कूल में है ना। पता नहीं, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे अभी निकलना होगा। पर बिन्नी, वो तो देखा काउंसलर साहिबा आपने, ये औरत एकदम लापरवाह है, इसे बच्चों की परवाह ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बच्चों की परवरिश मैं और मेरी मां बहुत अच्छे से कर सकते। एक्सक्यूज मी, आपने फिर से मेरे बच्चों को किसी और को सौंप दिया? आपकी बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? आप क्या कह रही हैं? ज्यादा भोली मत बनिए। पिछली बार भी आपने यही गलती की थी और मैंने आपको माफ कर दिया था, लेकिन इस बार अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ ना, तो मैं कोर्ट केस कर दूंगी इस स्कूल पे। मामा। संजीत और भावना यही है स्कूल में, कोई लेकर नहीं गया उन्हें। अगर बच्चे यहाँ हैं तो मुझे फोन कॉल किसने किया था? मॉम, मैं कैसे रहूंगा वहाँ? इतने कम सामान में मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुमको टेंशन सामान की वजह से नहीं हो रहा है सन, वो तो तुम कभी भी आके ले जा सकता है। तुमको टेंशन हो रहा है क्योंकि तुम पहली बार इतना सारा लोगों के साथ एक घर में रहने वाला है, जिसका तुमको आदत नहीं है। You're right, मॉम। ममता आंटी ना मुझसे बहुत नाराज है। वो चाहती नहीं मैं वहां रहूं।
और यही हमने तुमको नहीं सिखाया कि अपनों को कैसे मनाने का। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम कर सकता है। पर देखना सन, उनको मनाने के बाद जो फीलिंग होगा ना, वो बेस्ट फीलिंग होगा। मुझे आपका फोन चाहिए। कोई प्रॉब्लम? मैं बस देखना चाहती थी कि आप किससे बात कर रहे थे, किसे आई लव यू बोल रहे थे। देवजानी, क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? अगर शक करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आप मुझे फोन क्यों नहीं दे रहे? व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है देवजानी। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, और इसीलिए मैं तुम्हें फोन नहीं दूंगा। शास्त्री जी ने कहा है कि डब्बू की शादी सिर्फ उसी इंसान से होगी जिसकी कुंडली में जीवन साथी का योग हो, तभी मेरी डब्बू जिंदा रह पाएगी। जब तुम डब्बू से शादी ही नहीं करना चाहते तो क्यों उसकी जान का खतरा बन रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बस मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा देवजानी।